पवन तनय संकट हरण बुद्धिहीन तनु जान के बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि देव मोहि देव मोहि हरऊ कलेश विकार पवन तनय संकट हरण दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता ओ अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता ओ दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज सवारे सिया राम के काज सवारे ओ मेरा कर उदार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगे कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र वो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिए दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जय आए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति के नहीं बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत ही सम भाई सहस वदन तुम रोचस खावे पत कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा सब कुबेर दिखपाल जहाँ ते कभी कोविद कह सके कहाँ ते तुम
वही कीना, राम मिलाय राजपद देना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर जानो, नित्योता ही मधुर फल जानो। प्रभु मोद्रिका में विमुख माए, जललिताए गए अचरज नाए। हो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हो राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ दे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई नित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी का पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव बिनाए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटह बंदी महासुख होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। ओ कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बलिहारी जाऊं रे, वारी जामू रे, बलहारी जामू रे। ओ वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। वारी जामू रे, बलहारी जामू रे। मारे सतगुरु मारा दिन गरु, मारा सतगुरु आंगन आया। मैं मारी जाऊं रे, हर सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जामू। मारी रे मारी रे मारी बारी रे मारी रे मारी बारी रे मारी रे मारी बारी। वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। वारी जामू रे, बुरा बलहारी जामू रे। मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्प्रदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नहाया हो। सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नहाया रे। सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नहाया हो। सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नहाया। मारे निर्मल मारे निर्मल मारे निर्मल हो गई काया मैं बारी जाऊं रे। मारे निर्मल हो गई काया मैं बारी जाऊं रे। ओ मारी रे मारी रे मारी मारी रे मारी रे मारी मारी रे मारी रे मारी 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 रे मारी रे मारी मारी रे मारी रे मारी मारी रे मारी रे मारी 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 जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। मारे सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। सतगुरु दर्शन दीना हमारा भाग्य उदय कर दीना हो। सतगुरु दर्शन दीना हमारा भाग्य उदय कर दीना हो। सतगुरु दर्शन दीना हमारा भाग्य उदय कर दीना हो। सतगुरु दर्शन दीना हमारा भाग्य उदय कर दीना। हमारे कर्म भरम सब चीना हमारे कर्म भरम सब चीना मैं बारी जाऊं रे। बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। हर सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। हर दिन करु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। गुरुदेव जगाओ ये संतोड़ा जागो। गुरुदेव जगाओ संतोड़ा जागो। राम जीरा बचना सुखाएगा। जाऊं रे ओ बलिहारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। बोले सतगुरु भगवान की। सीधा बैठना। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को प्रथम स्कंद में द्वितीय स्कंद में सीधा कहा है।
पहले अपने आसन को जीतो, फिर श्वास को जीतो, फिर परमात्मा के स्वरूप को अपने हृदय में लाओ। अब यहीं पहले प्रमाद हो भाई, मृत्यु मुर्दे की तरह बैठोगे तो क्या कथा करेंगे भाई। 5 सूत्र पहले देता हूं आपको, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। वो भी मेरी बुद्धि नहीं, आपके हनुमंत लाल स्वयं कथा कर रहे हैं, ये समझ के कथा सुनना। मेरी इतनी औकात नहीं कि आपको भगवान की कथा सुना सकूं। देखो, परमात्मा ने जीव को सब कुछ दिया हुआ है। परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। धन दिया, मन भी दिया, शरीर दिया, परिवार दिया, भवन दिया, जमीन जायदाद दी, पद प्रतिष्ठा दिया, सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए श्वासें दी, चिंतन करने के लिए अनेक प्रकार के बुद्धि विवेक भी दिया। परंतु परमात्मा ने एक चीज किसी को नहीं दी। अगर दी हो तो हाथ खड़ा करना। परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन जीव को शांति नहीं दी। अगर कोई शांति वाला तो हाथ खड़ा कर देना भाई कि उसको परम शांति मिली हो। अरे वो मैया तो खतरनाक निकली, तेरे को प्रणाम करूं माई। परमात्मा ने जीव को सब कुछ दिया, लेकिन शांति नहीं दी। अगर आप शांति चाहते हो, जब तक परमात्मा के चरणों में आप नहीं जाओगे, तब तक शांति नहीं मिल सकती। परमात्मा ने शांति को अपने चरणों में रखा हुआ है। अगर परमात्मा के चरणों में जब तक जीव नहीं जाएगा, जब तक परमात्मा से विमुख होकर रहेगा, तब तक उसको शांति मिलने वाली नहीं है। और ये शांति कब मिलेगी? शांति तब मिलेगी जब आप परमात्मा के श्री चरणों में जाओगे। अगर शांति चाहते हो, अगर अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, अगर परमात्मा के चरणों को जानना चाहते हो, तो जब तक परमात्मा का परिचय आपको नहीं होगा, तब तक परमात्मा के चरण का परिचय कैसे होगा भाई। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ये श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा जो है परमात्मा का वास्तविक परिचय देती है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 13 अध्याय के 12वें श्लोक में स्वयं सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कहते हैं, सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु त्वदीय तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त वेदांत का सार, ब्रह्म का एकत्व भाव जहां प्रकट हो जाए और कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य ही जिसका प्रयोजन हो, उसी को भागवत की गायत्री कहा जाता है। भागवत के मूल मर्म में आओगे तो आप निर्भय बन जाओगे। ये तो रस ही रस है, इसमें केवल कृष्ण रस लगा हुआ है। इसमें केवल कृष्ण रस है, श्याम रस है। इस रस को पान करना चाहते हो तो अपने मन को, जो आपका पहले से निरस बन के बैठा हुआ है, उसको रस सहित बनाना चाहते हो तो अपना घड़ा थोड़ा खाली कर लेना। अरे घड़ा खाली कैसे होगा भाई? पहले अनेक प्रकार के भाव अंदर प्रकट करके बैठे हो आप लोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि। इनको भगवान की कथा श्रवण करके कर्ण रंध्र से तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम,
ये आपके जो कान हैं, इनके माध्यम से अपने मन को तीर्थ बनाओगे तो वहां अनेक प्रकार के विकार रहेंगे नहीं। ध्यान से सुनोगे तो 7 दिन में आप में से कोई एक भी परीक्षित निकल जाए तो श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा सफल हो जाएगी। अब ज्यादा भूमिका न बांधते हुए श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा के दिव्य भगवान के पद्म पुराण अंतर्गत जो महात्म्य है, उसमें चलने से पूर्व हम श्रीमद् भागवत इस शब्द के विशेष जो अर्थ है इसके प्रति जाते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा। ये भागवत कथा क्या है? व्यास जी महाराज जी ने पहले केवल भागवत नाम दिया था। भागवत का मतलब भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई ज्ञान रूपी गंगा। और भगवान की अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी, उनको थोड़ा सा अटपटा लगा कि मेरे नारायण की कथा है और मेरा कहीं से भी नाम तक नहीं है, नारायण का नाम के बिना ये कैसे चलेगा। व्यास जी से भगवती लक्ष्मी ने कहा कि इस भागवती ज्ञान गंगा में मेरा नाम कहाँ है? तो व्यास जी ने कहा इसको व्याकरणीय दृष्टि से देखें तो भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, देवी के मुखार बिंद से निकला हुआ भाव भी प्रकट कर सकते हैं। परंतु देवी ने कहा व्यास जी ये गुप्त रूप में नाम तक ना आए तो वैसे कोई अनुभव से लगा ले, अनुमान लगा ले, ये बात नहीं चलना चाहिए। स्पष्ट रूप में मेरा नाम दीजिए। तो कहा श्रीमद् भागवत। श्री माने लक्ष्मी, मद माने पूर्ण, कि और कौन सा पूर्णता है? भासते त्रिषु लोकेषु गीयते नारदादिवे वर्तमनि त्याग वृत्तेषु तार्यते विबुधा जनः। जो तीनों लोकों में विद्यमान है, भासते त्रिषु लोकेषु, जन्म जन्मांतर के अज्ञान जीव के अंदर भरे पड़े हैं, वो समस्त नाश होकर उसका संसार रूपी सागर से पार होने का एक कला आ जाता है। अब दूसरा अर्थ लगा लो। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, ये आपने सुना हुआ है। ब माने वैराग्य माने त्याग, त माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग से पूर्ण जो है वही धन रूपी, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग रूपी धन से जो परिपूर्ण है उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। और सबसे बड़ा धन श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बड़े दिव्य भाव में कहा गया है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका। निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निज रूपं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। सच्चिदानंद भगवान की इस प्रकार का भाव है उसमें। संसार में संसारी जितना भी धन दौलत है उसको रखने वाला व्यक्ति को धनवान नहीं कहा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। धनवान तो वो है जिसके हृदय में अविरल भगवान की भक्ति रहती है। और जिसके हृदय में भगवान की अविरल भक्ति रहती है महाराज, उसके लिए वो वैकुंठाधिपति, वो साकेत का अधिपति, वो गोलोक का अधिपति परमात्मा हरिरपि निज रूपम सर्वथा तो विहाय, अपना निज लोक को त्याग कर
भक्ति रूपी सूत्र के माध्यम से, भक्ति रूपी धागे के माध्यम से उस भक्त के हृदय में आकर चिपक जाते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्ध अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान की प्राप्ति जितना सहज है उतना कठिन है। क्यों? जब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं कहा या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जब तक इस मन को संसार से नहीं हटाओगे तो परमात्मा से हट जाएगा, और परमात्मा से हटा तो संसार में लग जाएगा, संसार से हटा तो परमात्मा में तभी लग सकता है हमारा। भगवान की भक्ति सदैव परम प्रेम युक्त भाव में कैवल्य की प्राप्ति कराती है महाराज। परमात्मा भी ऐसे वैसे नहीं है। पद्म पुराण अंतर्गत भागवत के महात्म्य में आप देखोगे तो परमात्मा का स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। आइए भागवत में प्रवेश करें। देखो, एक व्यक्ति का स्वरूप सुंदर हो, उसका स्वभाव सुंदर हो, इसकी कोई गारंटी? जिसका रूप सुंदर हो वो अच्छा होगा, इसका गारंटी नहीं है ना। और कोई बहुत समर्थवान हो, रूपवान हो, फिर भी उसका स्वभाव अच्छा हो, उसको कोई गारंटी? अब जिसका रूप भी सुंदर है, सामर्थ्य भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है, ऐसे परमात्मा में अपना मन देना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान के। देखो परमात्मा का स्वरूप कितना सुंदर है। सत्य चित आनंद स्वरूप है। सत्य को उपनिषद ने कहा त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों से अबाधित तो वही सत्य है। श्रीमद् भागवत में परमात्मा को ही सत्य रूप में निरूपण किया गया है। अनेक जगह अगर दशम स्कंद में जब प्रवेश करेंगे सत्य का वर्णन करेंगे। श्रीधर स्वामी जी क्या कहते हैं अपने श्रीधरी टीका में, परमात्मा का स्वरूप इतना सुंदर है। सत घन चित घन आनंद घन परमात्मा है। और सामर्थ्य देखो, आपके गांव में तो एक दो चार एकड़ जमीन हो गया तो जमींदार हो जाता है आदमी। ज्यादा से ज्यादा बनेड़ा या भिलवाड़ा में थोड़ी सी प्लाट ले लिया तो समझेगा कि बहुत बड़ा हो गया। परंतु परमात्मा कैसे हैं? जिनका सामर्थ्य इतना बड़ा है, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार कर सकते हैं। बताओ इसकी ताकत किसी और के पास है? इतना खतरनाक चित्रकार कहीं देखा है? उसका उत्पत्ति भी कर सके, पालन भी कर सके और उसको लय भी कर सके। परमात्मा का स्वरूप के साथ साथ सामर्थ्य भी सुंदर है। अब स्वभाव, कोई कहेगा कि स्वरूप और सामर्थ्य सुंदर है परंतु स्वभाव कैसा है? स्वभाव सुंदर हो ना हो तो भगवान वेदव्यास कहते हैं नहीं नहीं, स्वभाव तो और ज्यादा सुंदर है। क्या करते हैं परमात्मा? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों प्रकार के दुखों को शमन कर सकते हैं महाराज। तीन प्रकार के दुख क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों दुखों को मिटाने में समर्थ हैं। और दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से ही जीव सबसे ज्यादा संतप्त है। इन तीनों तापों को संतप्त होने वाले जीव को शीतलता प्रदान करते हैं परमात्मा। कब प्रदान करेंगे? देखो रहीम खान का नाम सुना है आप लोगों ने?
रहीम खान एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुए, संस्कृत के बहुत धुरंधर विद्वान थे। वृंदावन गए हो? हाथ उठाओ कौन कौन गया है। अरे चलो आप लोग तो मीरा के क्षेत्र के हो, वृंदावन यहीं आ जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। रहीम खान बहुत बड़े भगवान के कृष्ण भक्त हुए। एक बार वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के पास जाकर बैठ गए। परमात्मा को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। ठाकुर जी के दर्शन स्वरूप के दर्शन करते हुए हाथ जोड़े और कल्पना में बह गए। कहते हैं ये छैल छबीला टेढ़ी टांग वाला नंद नंदन बांके बिहारी को मैं क्या दूं, क्योंकि रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदेश्वराय। अरे जिसका घर ही समुद्र में हो, अनेक प्रकार के रत्न जहां से निकलते हों, उसमें जिसने अपना भवन बना के बैठा हो। और रहीम जी कहते हैं गृहिणी च पद्मा, पद्मा माने लक्ष्मी, जो लक्ष्मी ही जिसकी अर्धांगिनी हो, ऐसे परमपिता परमात्मा को, ऐसे जगदीश्वर को मैं क्या दूं। जब परमात्मा की इतनी तारीफ सुनी महाराज, परमात्मा की इतनी तारीफ की तो परमात्मा टस से मस नहीं हुए। रहीम खान ने सोचा मैं इनकी इतनी तारीफ कर रहा हूं तब भी मेरी तरफ नहीं देख रहे, इसका मतलब इनके पास इनका मन नहीं है। ध्यान से सुनना। रहीम खान ने कहा कि प्रभु मुझे लगता है मैं इतनी आपकी तारीफ कर रहा हूँ, लोग तो छोटी छोटी प्रशंसा में इतने फूले समाकर जमीन के नीचे उनके पैर तक नहीं होते, मैं तो आपको इतनी तारीफ कर रहा हूँ फिर भी आप टस से मस नहीं हुए। मुझे पता लग गया कि आपके पास आपका मन नहीं है। रहीम खान कहते हैं कि मन आपका कहाँ गया। राधा गृहीत मनसा अमनस्तुतोभ्यम दत्तम मया निज मनम सदिदं पालन सर्जन पालन और श्रृंगार करने में समर्थ हैं, जो तीनों के हेतु स्वरूप हैं, कारण स्वरूप हैं, और जो अपने भक्तों के जीवों के दैहिक दैविक और जितने भी ताप हैं त्रिताप को समन करने में समस्त हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्म में व्यास जी कहते हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन पुण्य भूमि पर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये मंगलमयी कथा का श्रवण कान कर रहे हैं। क्या दिव्य प्रसंग है। और जब तक नैमिषारण्य जहां भगवान ब्रह्मा जी का भेदा हुआ मनश्चक्र जाके अड़ा, ऐसे मनश्चक्र में अपने मन को हम भी कथा की ओर ले चलते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों के मध्य शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री शौनक ने गाई रचित को सुख ने सुनाई, हे ज्ञान की है गंगा अमृत रस की खानी, हे ज्ञान की है गंगा अमृत रस की खानी। श्री भागवत पुराण ये हरिमुख की है बानी, श्री भागवत पुराण ये हरिमुख की ये बानी।
भक्ति की ये गंगा ऋषियों की अमर बानी, हे भक्ति की ये गंगा ऋषियों की अमर बानी। श्री भागवत पुराण है हरिमुख की ये बानी। नारद व्यास ने गाई निर्मल भक्ति जगाई, नारद व्यास ने गाई निर्मल भक्ति जगाई। हे पावनी कथाएं, हे पावनी कथाएं कीर्तन रस बरसानी। हे भागवत पुराण ये, श्री भागवत पुराण ये हरिमुख की ये बानी। श्री भागवत महापुराण, महापुराण श्री भागवत पुराण ये हरिमुख की ये बानी। श्री भागवत पुराण ये हरिमुख की ये बानी। ओ हरिमुख की ये बानी, ओ ऋषियों की अमर बानी। सच्चिदानंद भगवान की जय। नैमिषारण्य के पावन पुण्य भूमि पर शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सभी 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आयु में जो सबसे छोटे हैं ऐसे सुत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हैं। शौनक जी आयु में बड़े हैं परंतु वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं महाराज। सबसे बड़ी विशेषता ये है शौनक महाराज जी की, कथा मृत रसा स्वाद कुशल। भगवान की कथामृत पान करने में परम कुशल हैं। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। एक बात बताऊं, अच्छे श्रोता बनने का प्रयास करो। विद्यालय जाते हो ना, गए होंगे, जो पहली लाइन में बड़े ध्यान से सुनता है वो तो अच्छे नंबर से पास होता है और आगे जीवन में भी अच्छा व्यक्ति बनता है। परंतु विद्यालय की उस कक्ष में पीछे की बेंच में बैठकर हल्ला करने वाले बाद में भी कहीं न कहीं जाके हल्ला करते रहते हैं। इसलिए बी अ गुड लिसनर। यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हो तो अच्छे श्रोता बनो। यही शौनक जी की कुशलता है। कथामृत रसा स्वाद कुशल। आज शौनक जी सुध जी को नमन करके पूछते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
सुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आहा, देखो शौनक जी महाराज की विशेषता। पहले तो शौनक जी ने सूत जी की प्रशंसा के झड़ियां बैठी। क्या दिव्य भाव है। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में भगवान सूर्य तो समर्थ हैं, परंतु जीव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार का भाव रहता है, वहां इस जगत के साक्षी सूर्य की किरणें उस अंधकार को दूर नहीं कर सकते। हे सूर्य महाराज, उस अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वस्त करने के लिए आपके पास ज्ञान के करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश आपके हृदय में है। उस ज्ञान की एक किरण को हम लोगों के इस हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा सारा अज्ञान ध्वस्त हो जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। पहले तो शौनक जी ने सूत जी की प्रशंसा की कि आपके पास तो ज्ञान के ऐसे ऐसे दिव्य करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय में प्रकाशित है। उसके बाद कहते हैं जीव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको नष्ट करने के लिए जो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय माने इस भवन में, हृदय रूपी जलाशय में जो सूर्य की किरणें पड़ी हुई हैं, उनमें से एक किरण बाहर प्रकट कर दीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव जन को क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा कार्य करें। उसके बाद शौनक जी कहते हैं सूत जी, देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ रहा है। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। कलिकाल में जीव की जो वृत्ति है वो आसुरी प्रवृत्ति की हो जाती है, आसुरी वृत्ति हो जाती है। किसी का मन परमात्मा की तरफ नहीं जाता, किसी का मन सदाचार की तरफ नहीं जाता, किसी का मन किसी भी प्रकार से शांति की तरफ जाता ही नहीं है, परंतु शांति की खोजी के लिए अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार अनेक प्रकार की वृत्ति में वो शांति को ढूंढता रहता है। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो। हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज हमें वो बताइए। शौनक जी ने इतने में नहीं रुके, सूत जी को कहते हैं शौनक जी, हे सूत जी, संसार में किसी को चिंता मणि मिल जाए तो जिस वस्तु का वो चिंतन करेगा वही वस्तु उसको प्रदान हो जाएगी। और जो कल्प वृक्ष का ये चमत्कार है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी कल्पना करोगे वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु भगवान की कथा क्या कहती है? ये कल्प वृक्ष है या चिंतामणि है, वो परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकती। कल्प वृक्ष और चिंतामणि में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। ये सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामय छत्र छाया में है महाराज। चिंतामणिर्लोक सुखम
सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सच्चिदानंद भगवान की सौनक जी कहते हैं इसलिए सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद जो आपको गुरु कृपा से प्राप्त है, हमें भी कृपा करके छोटा सा उच्छिष्ट हमको भी प्रदान कर दें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रबोधित मन से कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतना यदि प्रेम और स्नेह है तो अब हम आप सबको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के समस्त भय को दूर कर दे। इसे आप सावधान होकर सुनिए। पहले शौनक जी ने प्रश्न करते समय कहा, आप करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित हैं। अब उस ज्ञान से एक किरण लेकर हमारे हृदय के उस भवन में जो जन्म जन्मांतर से लगा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको एक किरण से प्रकाशित कर दीजिए। अब सूत जी की परम कुशलता वक्ता की देखिए, सीधा उत्तर नहीं दिया। प्रीति शौनक चित्ते ते ये तो बस्मि विचार्य च। हे शौनक, आपके अंदर भगवान की कथा में इतना प्रेम है। चलो कथा का विषय में थोड़ा जान लेते हैं। आप लोग कथा को जानते हो? नहीं जानते ना? सुन लो। कह माने ईश्वर, आस्था माने निष्ठा। यह हृदय से निवसति तद आस्था निरूपयति स कथा। जो भगवान की कथा माने ईश्वर की तरफ आपकी आस्था को बढ़ा दे, आपकी निष्ठा को बढ़ा दे, उसको कथा कहते हैं। परमात्मा की कथा मतलब परमात्मा की तरफ आपके दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि के माध्यम से परमात्मा आपके हृदय में आकर चिपक जाएं, उसको कथा कहते हैं। शौनक जी को सूत जी कहते, इतना प्रेम है भगवत कथा में आपका, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु इस कथा को हल्ला गुल्ला करके प्राप्त होने वाला नहीं है। सावधानतया शृणु, भगवान की कथा सुनने के लिए सावधान हो जाओ। जब तक सावधान नहीं होगे तब तक भगवान की कथा पल्ले आने नहीं, किसी हालत में पल्ले आने वाली नहीं है। माताएं जिस प्रकार पल्लू पहनती हैं, कथा में बैठेंगे, जाते समय गेट के बाहर जाते समय पल्ला झाड़ के कथा यहीं छोड़ के चली जाएंगी। ऐसा मत करजियो, इस तरह से उद्धार होने वाला नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो मोक्ष के लिए मिला हुआ द्वार है महाराज, इसको बार बार खुजली से मत मिटा देना। इसलिए सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं सावधान हो जाओ, कथा के प्रति इतनी प्रेम है, सावधान हो गए तो मैं बताऊंगा। तो सूत जी कहते ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर किसी को है तो वो है मृत्यु का। किसका डर है? मौत से कौन नहीं डरता है? हाथ खड़ा करो जरा। यमराज अभी भैंस में आ जाए तो महाराज, मैंने एक कथा सुनी थी। एक माता और उसका लड़का दोनों बीमार बैठे थे। तब रस्सी वाली चारपाई होती है गांव में, आपके भी होगी। एक तरफ माई सो रही, एक तरफ बेटा सो रहा है, और उसमें बेटा बीमार है और माँ अपने बेटे की सेवा कर रही है। एक दिन कहीं कथा में जाके सुनी थी कि जो यमराज जो है ना, जब आते हैं तो भैंस में चढ़ के आते हैं, भैंस में आरूढ़ होकर आते हैं। सामने पड़ोसी का भैंस खुल गया तो उसी के घर की तरफ आया इसलिए। तो मैया तो डर गई एकदम से, बोले महाराज मैं तो बीमार नहीं हूँ, बीमार उधर पड़ा है।
मृत्यु का भय सबको है महाराज। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है, इसलिए इसका नाम तो मृत्यु लोक है। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः, जो सरकता रहता है, खिसकता रहता है, उसी को तो संसार कहते हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सबको जाना पड़ेगा। कोई कितना भी जीवन को पकड़ने का प्रयास करे महाराज, ये किसी को किसी की पकड़ में नहीं आता। जो तो संसार सरक रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे, परंतु वो तो बदलता रहता है। हमारे साथ और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है, तब हमको बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। कालो ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। सच्चिदानंद भगवान की जय। कीरेण सुकेन, देखो आपके गांव में मिट्ठू बोलते कि तोता बोलते हैं? क्या बोलते? मिट्ठू। आपके गांव में कहीं जामफल लगा है, आम का पेड़ लगा है, सबसे बड़ा फल का पारक ही होता है मिट्ठू, तोता। तोता जिस फल में चोंच लगा दे, वो फल 100% मीठा होता है। और इस जगत में कल्याणकारी जो भागवत रूपी फल, इसमें किसकी चोंच लगी है? ये कोई मनमुखी फल नहीं है, इन्हें भी आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ, और वही सुखदेव जी ने चोंच लगा दी। जब परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ महाराज, उस समय उस भय को निर्भय करने के लिए स्वयं सुखदेव जी ने भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली हुई ज्ञान गंगा को अपने पिता भगवान वेद व्यास जी के माध्यम से प्राप्त की हुई आचार्य परंपरा से प्राप्त हुई उस विद्या को प्रकट किया। और सुखदेव भगवान ने परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। उसी समय सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवता लोगों को पता चला। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी देवता लोग अमृत कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का जो कलश है सुखदेव जी के सामने रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ? देवता वाले महाराज, हमने जैसा सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, हम तो देवासुर संग्राम जिसके लिए करना पड़ा, जिसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ा, जिसलिए भगवान को अनन्य अवतार धारण करना पड़ा, जिस समुद्र को मंथन करने के बाद जो अमृतत्व तो भगवान धन्वंतरि के हाथों से आया है, उसी को लेकर आपके सामने से उपस्थित हैं। परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और हमको। परीक्षित जब मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, अरे देवताओं, बड़ा आश्चर्य की बात है, तुम लोग परमार्थी कब से बन गए? इस लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, न जाने तुम्हें किसने भेजा यहाँ।
ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने तुम्हें पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता तुम लोग अमृत लेकर क्यों आए? ये तो महान आश्चर्य है। अच्छा नहीं लगा। तब जाके देवता कहते महाराज और कुछ भी कीजिए, ये अमृत परीक्षित को पिलाकर उसको भय से, मृत्यु के भय से निर्भय कर दीजिए, और हमको क्या कीजिए कि प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, और परीक्षित को सुधा मृत पिलाकर कथामृत हमें पान करा दीजिए। देवताओं ने जब ये प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़े जोर से हंसने लगे। अरे छलिया, अरे ठगों, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ बात है। तुमने तो महान तप में लीन दधीची बाबा की हड्डी दंडवत करने से मांग ली थी। एक प्रणाम में उनके प्राण मांग लिए थे। बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में निपुण हो, सो कार्य कुशला सुराहा। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की बात करे तो महाराज सावधान हो जाना कि हमारे प्रति ये इतना उदार क्यों हो रहा है, क्या खासियत है इसकी। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बताया। आपके गांव में कोई आ जाए, नए बर्तन ले लो, पुराने बर्तन दे दो। आप लोग सोचते हो कि नए बर्तन दे रहा है, पुराने बर्तन ले रहा है। अगर घाटे का सौदा आता तो नया बर्तन आपको देता? अरे पुराने कपड़े दे दो, नए कपड़े ले लो, इसमें भी उसको लाभ नहीं होता तो करता हो, परंतु वो क्या आपका लाभ दिखाता है। इसी तरह देवताओं ने भी पहले परीक्षित के फायदे की बात की और परीक्षित का ही फायदा बताया। इसे अमृत पिला दीजिए, ये अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया तो उससे 14 रत्न प्रकट हुए। उन 14 रत्नों में जो अंतिम महारत्न है वो प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे के लिए बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। और ऐसा वो दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं और बिना बुलाए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु नहीं देता महाराज। परंतु जब इसके बदले में सुखदेव भगवान से देवताओं ने भागवतामृत मांगा, अब आप इससे समझ लीजिए कि वो अमृत कितना दुर्लभ है। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते महाराज। आज अपना अमृत दिया, सामने ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में हमें ये भागवतामृत पिला दीजिए। सुखदेव जी हंसते हुए कहते हैं, देवताओं तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, परंतु तुम तो सौदागर बन के आए, श्रोता नहीं सौदागर बन के आए। और सौदागर ही नहीं, सुखदेव जी कहते तुम ठग बनकर आए, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की मणि मांगे तो उसे सरासर ठगी कहते हैं महाराज। कहां कांच का टुकड़ा और कहां लाखों की मणि। सुखदेव भगवान कहते देवताओं तुम्हारा अमृत कांच है और मेरी कथामृत करोड़ों की मणि है। विनिमय तो व्यापार तो बराबर की वस्तु में होती है महाराज, और कांच और मणि की कोई बराबरी नहीं। इसलिए सुखदेव जी भगवान कहते देवताओं तुम ठग हो। को कथा को सुधा लोके को कांच को मणिर महा
ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता देवानामपि दुर्लभा। सच्चिदानंद भगवान की जय। सुत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, ये देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, पर इस कथामृत को उनको पान नहीं कराया। विचार कीजिए, कथामृत और सुधामृत में से कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? जो सुधामृत का वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस पुण्य मृत्यु लोक से देह त्याग कर स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं, तब यह प्राप्त होता है महाराज। इसके विरुद्ध कथामृत की विशेषता यह है कि कथामृत के लिए कोई पुण्यात्मा हो, कोई दुष्टात्मा हो, कोई पतितात्मा हो, या कोई पापात्मा हो, कोई भ्रष्टाचारी हो, कोई दुराचारी हो, कोई अत्याचारी हो, कोई कुख्यात हो, कोई कैसा भी हो, यह कथामृत सबको पिलाया जाता है। ये सर्व सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता ये सिद्ध हुई कि स्वर्ग का जो सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, जो पुण्य करते हैं उनको पान कराया जाता है, परंतु हरि कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलता है, अतः अभेदवादी है, पक्का वेदांती है। अब दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं को धीरे धीरे उनके सुकृत पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं, तो पुण्य समाप्त होते ही धरातल पर गिर पड़ते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ते। और वहीं पर हरि कथामृत की विशेषता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कले कलुष विभंजनी। ये हरि कथामृत की विशेषता है।